वहीं हर जिले में भी आज हरियाणा दिवस के प्रोग्राम मनाए गए। आज मुझे भी मौका मिला आज अपने करनाल जिले में यहाँ करके बड़े ही भव्य प्रोग्राम आज यहाँ मनाया गया, जहाँ संस्कृत कार्यक्रम रहे हैं और वहाँ कई बच्चों ने भी, स्कूल के बच्चे आए होते, उन्होंने अपने तरह तरह के कंपटीशन में हिस्सा लेकर के उन्होंने अपने जोहर दिखाए। और एक 59 वर्ष का इतिहास आज हरियाणा का रहा है, जिसमें जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो एक ऐसा हरियाणा हमें मिला जहाँ दिक्कतें थी, कच्चे रास्ते थे, लाइट नहीं थी, प्रदेश को चलाने के लिए रेवेन्यू की कमी थी। लेकिन इन 59 वर्षों में हरियाणा वासियों ने बहुत अपनी मेहनत और लगन से आज पूरे देश भर में अग्रणी राज्य बनाने का काम किया है। आज जहाँ हरियाणा में बड़े बड़े कंपनियां आज अपने उद्योग लगा रही हैं, वहीं जहाँ दक्षिण हरियाणा बिल्कुल सूखा था, पानी की कमी थी, वहाँ अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने का काम किया है। आज 24 घंटे आज चाहे गांव हो या शहर हो, सभी में लाइट दी जा रही हैं, पढ़ी लिखी पंचायतें आई हैं। और सबसे बड़ा काम जो किया प्रदेश ने, एक नई मिसाल देश में कायम किया, बिना पर्ची बिना खर्ची लोगों को रोजगार देने का काम किया है। और आज हरियाणा दिवस के अवसर पर आज एक जो रजिस्ट्री थी वो भी ऑनलाइन करके लोगों को एक तोहफा दिया है, ताकि समय बचे और जो तरह तरह के बीच में दिक्कतें थी वो सभी ख़त्म करने का काम किया है। तो हरियाणा ने इन 59 वर्षों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, चाहे खेलों के माध्यम से भी हो, जब खेल होते हैं चाहे राष्ट्रीय स्तर पर या विश्व के स्तर पर, तो हरियाणा वासियों ने हमेशा अपना अलग एक पहचान बनाई है, सबसे ज़्यादा मेडल लाने का काम किया। और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए भी जहाँ करोड़ों रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, वहीं उनको सरकारी सेवाओं में भी मौका देने का काम किया। तो इस अवसर पर मैं पुनः सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बात करें कि काफ़ी हरियाणा की स्कीमें हैं, जैसे बुढ़ापा पेंशन है, ऐसे ही 59 वर्षों में कई आई हैं। 100 रुपये से बुढ़ापा पेंशन शुरू हुई थी, आज 3250 रुपये आज सरकार दे रही हैं। आज लाडो लक्ष्मी योजना के तहत आज 2100 रुपये आज हमारी बहनों को मान सम्मान दिया जा रहा है। और कई योजनाएं हैं जिसमें गरीब आदमी को भी वो किस तरह से अपना जीवन स्तर सुधारे, तो ऐसी कई योजनाएं सरकार देने का काम कर रही है। आज हरियाणा ने पूरे देश भर की जीडीपी को भी मजबूत करने का काम किया। स्वदेशी के लिए क्या कुछ कहेंगे कि क्या हरियाणा का कल्चर दोबारा से जीवित होगा? देखो, स्वदेशी आज जरूरत है हमें, क्योंकि आपने देखा होगा कि लगभग 10-15 वर्ष पहले एक ऐसा समय आया था जब पाश्चात्य संस्कृति का हम सब पर इतना प्रभाव पड़ गया, ताकि घर में हमारी कोई भी चीज़ हो, चाहे फ्रिज हो, हमारे ब्रांडेड जूते हों, कपड़े हों, हर आदमी विदेशी वस्तुओं की तरफ जाने लग गया था। तो हमारे छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, जैसे दिवाली का पर्व भी हम देखें तो ये दिए थे, अपने लक्ष्मी गणेश का पूजन करते थे, वो मूर्तियाँ थी, ये कोई चाइना से आ रही थी, कोई इटली से आ रही थी, कोई दूसरे देशों से आ रही थी। तो हमारे छोटे छोटे जो उद्योग धंधे थे वो ख़त्म हो गए थे। तो इस बार जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया था कि अपने देश में बनी वस्तुओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको यूज करें, अपने घर में लेके आए। तो इस बार देखा होगा दिवाली के अवसर पर किस तरह से लोगों के घर में खुशहाली थी, लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ी है और लोगों की इनकम भी बढ़ी है। तो ये क्रांति है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो लोगों को जीवन स्तर सुधारने का, उनको मजबूत करने का काम किया। तो आगे भी हम सब ने जितना हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में बनी वस्तुओं को अपने घरों में लेकर आए। और कहीं ना कहीं ये शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि आज कई देश जिस तरह से धमकियाँ दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगा रहे हैं, तो हमें अपने देश में ही अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। तो आप सब ने देखा होगा कि कोरोना काल एक समय किस तरह से परेशानी आई थी, यहाँ तक के जो वेंटिलेटर हैं और जो उपकरण थे उस समय इतनी दिक्कतें आई थी कि हमें बाहर से मंगाने पड़े थे, क्योंकि कभी सोचा नहीं था और कभी इस तरह की सोच नहीं थी कि हम ये सब मेडिकल उपकरण अपने यहाँ तैयार करें। तो उस समय दिक्कत आई थी बाद में,
तो मोदी जी ने माने प्रधानमंत्री जी ने अपने देश में ही ये सब तैयार करने का काम किया। आज हम अपने आप में सक्षम हैं और ज़्यादातर जितने भी मेडिकल के हैं और दूसरे भी चीज़ें हैं आज हमारे देश में बन दूध दही गया। का खाना हरियाणा में, दूध दही का खाना। ये तो शुरू से एक अच्छा, आप सभी जानते हैं कि हरियाणा हमारा दूध दही का खाना और घर घर में प्रचलित भी है और दूसरे देश प्रदेशों से कृषि जब लोग क्षेत्र आते में हैं भी तो यहाँ करके ये उनकी डिमांड भी रहती है, क्योंकि यहाँ पर अब थोड़ी सी दिक्कतें ज़रूर आई हैं, क्योंकि पहले तो घर घर में गाय थी, भैंस थी, लेकिन अब इसको भी हमने कहीं ना कहीं क्योंकि बेसहारा पशुओं की तरह जिस तरह गौशालाएं संख्या बढ़ती जा रही हैं, हम दूध पीते हैं और छोड़ देते थे, तो जो एक नारा था पहले हमारा हरियाणा दूध दही का जो सिस्टम था वो पुनः आए, तो इसके लिए भी हमें अपने जो पुरानी परंपरा थी उसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। थैंक यू सर। धन्यवाद।